अस्सलामुअलैकुम जी। आप सीसीएस 2027 में अपीयर होना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ एसए वो वाहिद सब्जेक्ट है जिसकी वजह से आप बार बार सोच रहे हैं इसका क्या करें। तो आपकी तरह 80 अदर स्टूडेंट्स जो कि दिसंबर के महीने में बैच 1 में मेरे पास इनरोल हुए थे, आज जब उन्हीं स्टूडेंट्स को मैं मल्टीपल तरीके से, जिसमें हम सेंटेंस राइटिंग का चैप्टर 1, पैराग्राफ राइटिंग का चैप्टर 2, डाटा कलेक्शन का चैप्टर 3 और एसे राइटिंग का चैप्टर 4 में पढ़ा रहा हूँ, तो मैं इतना खुश होता हूँ कि वही बच्चे जिनको कुछ लिखना नहीं आता था, आज वो परफेक्ट ब्रेनस्टॉर्मिंग कर पा रहे हैं, वो रेलेवेंट एंड अच्छा कंटेंट एज अ बिगिनर वो प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। वही बच्चे जिनको कीवर्ड समझ नहीं आया करते थे, आज उन्हीं कीवर्ड्स को इस्तेमाल करके जो हम सीखते हैं, आज वो क्या कर रहे हैं, परफेक्ट आउटलाइन अपनी बना रहे हैं। कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो अपनी लर्निंग जो उन्होंने की उसको प्रैक्टिकली अप्लाई नहीं कर पा रहे, उनसे गलतियां हो रही हैं, और इन्हीं गलतियों को करेक्ट करके मैं उनको सिखा रहा हूं कि आपने अपनी गलतियों से कैसे सीखना है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो एक्सेप्शनली गुड वेल परफॉर्म कर रहे हैं, किस लिए, क्योंकि अच्छा उन्होंने प्रैक्टिकली अप्लाई किया उसी नॉलेज को जो उन्होंने चैप्टर्स में सीखे। अनलाइक एनी अदर कोर्स, यहाँ पे आपको मैं अपने एंड से जो चीज़ प्रॉमिस कर रहा होता हूँ वो ये है कि ना सिर्फ आपको सिखाया जाएगा बल्कि एवेल्यूएशंस के थ्रू आपको बताया भी जाएगा कहाँ पे आप स्टैंड करते हो, एज अ बिगिनर क्या स्कोर कर रहे हो उस टाइम पे, क्योंकि 2 महीने हुए हैं अभी, और एज अ CSS एस्पिरेंट कल को पेपर में अगर आप ये लिख के आओगे तो तब एग्जामिनर आपको क्या स्कोर देगा। तो मल्टीपल असाइनमेंट्स के थ्रू वो असाइनमेंट्स जो कि इससे पहले आप लिखते हो, फिर एवेल्यूएशन के लिए भेजते हो, और फिर आपको उनकी डिटेल एवेल्यूएशन मिलती है। बच्चे ब्रेनस्टॉर्मिंग करके, अपनी प्रैक्टिस करके एक एक चीज़ क्या कर रहे हैं वो भेज रहे हैं और उनको एवेल्यूएशन मिल रही है। और फिर जो हमारा मेन ग्रुप है उसमें मैं लेक्चर्स, जो आपकी गलतियां होती हैं उनको मैं वीडियो के फॉर्मेट में भी भेज रहा हूँ, ताकि बच्चे जो हैं वो अपनी गलतियों से और दूसरे बच्चे दूसरों की गलतियों से भी सीखें। लेट्स से अगर ये एक एग्जाम्पल है, हमारे पास एक असाइनमेंट है जिसमें बच्ची ने बहुत खूबसूरती से कुछ लिखा हुआ था, नीचे जाते जाते उनकी वर्डिंग ख़राब हो गई, कंटेंट की जो रेलेवेंसी है जिसको एग्जामिनर स्कोर कर रहा होता है वो ख़राब हो गई, अच्छा टॉपिक से वो थोड़ा सा डेविएट हो गए, और एंड पे आके उन्होंने जो थीसिस स्टेटमेंट लिखी उसमें भी कुछ गलतियां थी। तो एक एक चीज़ को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हुक आपने लिखी थी वो ठीक रही, बैकग्राउंड का इन्फॉर्मेशन जो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आप देते हो वो वीक रह गया क्योंकि आप शिफ्ट ही नहीं कर पाए टॉपिक के मेन थीम की तरफ, और उसी तरह थीसिस स्टेटमेंट में कुछ गलतियाँ थी। और ये वो गलतियाँ हैं जी जो आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जिसमें हम सेंटेंस राइटिंग एंड पैराग्राफ राइटिंग अलग अलग से सीखते हैं, उसमें आपको मैं सिखाता हूँ। और उसके बाद आप वहाँ पे तो सवाल करते हैं कि सर हम ऐसे राइटिंग पढ़ने आए थे, आप आज हमें ये चैप्टर 1 एंड 2 में कहाँ ऐड कर रहे हैं कि जिसमें हम सेंटेंस भी सीख रहे हैं, पैराग्राफ राइटिंग भी सीख रहे हैं। तो आज आपको ये देख के बड़ी खुशी हो रही होगी कि वही सेंटेंसेस जो आपने चैप्टर 1 में सीखे थे, अगर वहाँ पे आपने ठीक सीखे होते तो ये जो एक सेंटेंस है आपका, सिर्फ एक सेंटेंस की आपकी थीसिस स्टेटमेंट है, वो आज गलत ना हो रही होती। सो अगर आप इन गलतियों से बचना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एज अ बिगिनर जहाँ पे हर बंदा एडवांस स्टूडेंट्स को, सीजनड एस्पायरेंट्स को पढ़ाना चाह रहा है, हर बंदा ऐसे बच्चों की जिम्मेदारी लेना ही नहीं चाह रहा जिनको सिरे से कुछ भी नहीं पता। सो लाइक दीज स्टूडेंट्स जिन्होंने उस टाइम पे ट्रस्ट किया था, एंड दे आर प्रीटी मच हैप्पी नाउ। इन 80 स्टूडेंट्स की तरह आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज द आर्ट ऑफ एसे राइटिंग का बैच 2 स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द। हम उसको रजिस्ट्रेशन को क्लोज भी कर देंगे। सो साइन अप ताकि आपकी रजिस्ट्रेशन को मैं कंफर्म कर सकूं और बैच 2 से आपका आगाज़ हो सके। थैंक यू सो मच जी।